दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का सप्तम सोपान उत्तरकांड। आज से हम लाए हैं आपके लिए उत्तरकांड का पाठ, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोकः। के कंठावलीलं सुरवरीलादिप्रादावजेचीनं स्वबान्ध्य पितावस्त्रं सरसिजान्यन्यं सर्वदा सुपुनसन्य पाणोनराचापं कपिनिर्यक्तं बहुधना सेव्यां नौमिष्या जानकी सिद्ध रघुवंशमणि पुष्पकारुणाराम। मोर के कंड को आभा के समान हरिताप नीलवर्ण देवताओं को शेष ब्राह्मण भृगजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों से बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह को युक्त भाई लक्ष्मण जी सेवित स्तुति किए जाए पर योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल को श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसले पंद्राक जामुल्लो कोमला जा महिष विदिन्तो जानकी करासलोजलितो चंतकश्ये मुन भजन दिंडिंदो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों को दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के लिए मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदेन्द्र गौर सुंदरम अंबिका पितावरी सिंधम करुणा गंगुलालोदम नौमी शंकर मनोमोचिनम। कुंद के फूल चंद्रमा और संग के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों को सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव को छुड़ाने वाली कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरदपुर लोग जहते सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया है, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सदुर सकल मन प्रसन्न सब केरा प्रभु आगमन जनाब जर नगर राम ये चाहूँ फेरा। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चीं प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सस होई अयद प्रभु श्री अजन जुत कहत छेद सब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं ने मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षित फरकत बारही बार जान सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भई आभारा कारण कबन नाथ नहीं आयो जानी कुटिल की दे मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूपा अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ जी नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पधार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा ताते नाथ संग नहीं लिनहा। आहा, लक्ष्मण जी बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदों के प्रेमी हैं, अथा उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया है, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निरातर कलब सद कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दिन बंधु अति मृदल स्वभाव।
बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निरताज छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक को अवगुण कहीं नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दिद सोई, मिलहि राम सगुण सब होई, बीदे अवधि रही जो प्राणा, अधम का बन सही मोही समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बहुत सुगुण बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरा सागर में भरत मगन मन होद, विप्र ध्रुपुर धरी पवन सुत आए गई सिन सुबोध। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूबा हुआ रहता। उसी समय परमत हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में तरण करके वाप प्रकार आ गए, मानो उनके डूबने से बचने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशल आसन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वदन जल पजात। हनुमान जी दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं को मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरयु, मन मन बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसाने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जहाँ सुबिरा सोचूं दिन राति, रटहूँ निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूह को पंक्तियों को आप निरंतर रहते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों को रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरण जीत सुख सुरग आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन विसरे सुख चूता, तिसावंत जीवी पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे सुख दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। गौतम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाई, भरत सुत बेकति हनुमाना, नाम मोर सुनि कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाई। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे यूढ़ी सादर, मिलत प्रेम नहीं हद्य समाता, निधि सर्व जल पुलकित गाता। मैं तीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को गले से लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों के आनंद और प्रेम की आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोहि राम पपीते, बार बार बुझी कुशलता, तो कहूँ देखूँ कहाँ सुख भ्राता। भरत जी ने कहा, है हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी के बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संबंध के बदले मैं तुम्हें क्या दूँ। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देख कुछ नाही, नाहि तात उदरे में तो ही, अब प्रभु चरित सुना वही मोही। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब पूछे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाद पद माता, कही सकल रघुपति गुण गाथा, कही कपि कपूर गुसाई, सुमुरई मोहिदास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र ने कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे। निज दास जियो रघुवंश भूषण, कभु मम सुमरण करियो, सुनी भरत वचन पुनित अति, कपि पुलोकित चरण परइयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गए, गहत अब जगन्नाथ जो, क्या ही न होई विनित परम पुनित, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। हे भरत जी के अत्यंत नर्म वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे।
कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बंदे ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय से हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुद गए कबीर राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी ने चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी को तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरे सुनाई, पुणे मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी ने भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाए कि श्री रघुनाथ जी कुशलपूर्वक नगर की ओर आ रहे हैं। सुरत सकल जननी उठे धाये, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवास ही पाए, नर वरु नारी हर्षि सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी और भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचन फल फूला, तब तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थाम भामनी, गावत चली सिंदूर कामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरचन फल फूल और मर्चन के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों से भर भर कर हंतनी की सी चल चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सही ते सही उठी था वही, बाल मृद गण चल ला वही, एक एक ते मुझ भाई, तुम्हें देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वैसे ही वहीं से उसी दशा में डर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बाल को और बुढ़कों को कोई साथ नहीं लाते। इस दूसरे से पूछते हैं कि भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आपत जानी, भई सकल सौभाग्य खाली, भई सवावन त्रिपद समीरा, भई सरजोर निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी की अति निर्मल जलवायु हो गई, अर्थात सरयू जी की जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज बसुद बिंद समेत, चले व्रत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनको अगवाने के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटा रही निरखे गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित कर रही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश ऐसी रघुपति पूर सिंधु, देखी हर्षान बड़ियो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ा रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों को समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि देखा वदन नगर मनोहर, सुनु कपि संगत लंकेशा, पावन पूरी रुचिरे ये देशा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनमोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पूरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण वितिन जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने ही कोई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वे भी प्रिय नहीं हैं। ये बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशे वर्ष रुजो बावनी, जा मंजनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। ये सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है।
इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी मम धाम वदापुर सुख राशि हर से सब कपि सुनी प्रभु पाणी धन्य अवध सो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु के वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस शब्द की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वे अवश्य ही धन्य हैं। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु बिरहे उतरे विमुहि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वे पृथ्वी पर उतरी कहू प्रभु पुष्प कही सब कुबेर बही जाई प्रेरित राम चले सो हर्षो वृथ अति दाहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर जी के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वे चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा कृष दे तन श्री रघुबीर भी होगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धनी धनु धासायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुबीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धय धरे दुर्गुणचन चरण सरोहु अनुज सहित अनिद पुलक सरोहु भेटी कुशल पूजी मनुराया हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे बैल लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दिजे मेरे नायत माता धर्म धुरंधर सगुनाथा जय भरत पुण्य प्रभु पद पंकज नमद जिन्हें सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे वो भी नहीं उठाए बार करी कृपा सुंदर और लाए श्याम बल गात रोम भय ठाणे नवराजीव ने जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिए। उनके सामने शरीर रोए खड़े हो गए। नवील कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बार आ गई। राजीव लोचन श्रवत जल तन चलित पुलकावली बनी यदि प्रेम हद्दी लगाए जनु मिले प्रभु नियम धन धनी। प्रभु मिलत जनु सोमो पही जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरी मिले बर सुषमालही। कमल के समान नेत्र से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और शेष शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा ने दे कुशल भरत ही वचन बेगिना बही सुनो शिवा सो सुख वचन मन से भिन जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो बूढ़त बिरा बारिश कृपा निधान मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलती। शिव जी ने कहा है पार्वती सुनो, वे सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से पूरे हैं उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा है कौशलनाथ आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। बिरहा समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न बेटे हदे लगाई लक्ष्मण भरत मिले सब भरम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के हृदय से लगाकर उसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दूसहा बिरा संभव दुख मेटे सीता चरण भरत श्री नावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार वीरा से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी जंत बिलोग विवती सब नाथी प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कृपाल खरारी।
प्रभु को देख के अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहुल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने चमत्कार किया। आमित रूप प्रकट तेरी काला, जथा लोग मिले सभी कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसो की। उस समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुबीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सभी मिले भगवाना, उमा मरम ये कहूँ न जाना। यही विधि सभी सुखी करे रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले और हे उमा ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबकी सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बख्श जे धेनु लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बछित जिग्रह चरण बर पर बस गई। दीन अंधपुर रुख सर्वद धन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु महो विधि कहे। गए विषम विपति वियोग, भव तिन्ने हर्ष सुख अग्नित लहे। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे पिछड़े को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटहु धन्य सुमित्रा, राम वज्रन रति जानी। राम मिलद के कह देवहु सुख चानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी के श्री राम जी के चरणों में प्रति जानकर उसे मिली और श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सुख चाई। लक्ष्मण सब माता मिली हर शहर से पाई, कैकेयी कहे पुनि पुनि मिलन भलन शोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासु सभी मिले विदेही, चरण नहीं लगे हर्षु अदिते ही। देही आशीष बुझी कुशलता, होई अचल तुम्हारी बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो की, मंगल जाने नीन रह रो की। कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गांध निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी की कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़ते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जलकर नेत्रों में रोक रखती हैं। सोने की थाली से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निशावरी करे, परमानंद हर्ष और भरी। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर, चितबहु कृपा सिंदूर रही। अनेकों प्रकार से निशावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारित बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे मारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे तो ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकत मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार पुलकित हो रहा है। लंकापति का पीस नल नीला, जाम बदंग शुभशीला। हनुमादि बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवन और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा, सादर सब वर्णी अति प्रेमा। देखे नरबा सही के रीति, सगसरा प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग की व्रत और नियम की अत्यंत प्रेम की आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों के प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं।
पुनि रघुपति सब सखा मुलाई, मुनि बदला गहु सकल सिखाए, गुर वशिष्ठ कल पूज्य हमारे, इन्हें की कृपा दुनु शरण मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ए सब सखा सुनई मुनि मेरे, भय समान सागर के बेरे, मम हित लागी जन्म हित आहारे, भरत भी मोह अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा, है मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं और संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपना जन्म तक हार लिया और अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजात सुख नहीं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद मगन मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ची पुनि ने नाम मात, आशीष दिन हर्षे तुम्हें प्रिय मम जी मेरा रघुनाथ। तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव सकल भवन चले सुख कंद, चरी अटा रही देख ही नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की विस्तृत छा गया। नगर के स्त्री पुरुष को समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कल से बिचरे सवारे, सभी धरे जिजे निज धारे। बंधन मार पताका केतु, सभी बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नों से अलंकृत कर कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगलों के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएँ लगाईं। बीती सकल सुमंग सिंचाए, गजे मणि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशा बहु राजे। सारी गलियाँ सुगंधित द्रव्यों से सजाई गई। गज मुक्ताओं ने रच कर बहुत सी चौंकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक सब बहुत से डंके बजने लगे। चहते नारी निछावरी कर ही ते, आशीष हर्ष उर भर ही। कंचन थारा आरती नाना, जुबती सजेज कर शुभ गाना। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने की थाली में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही हैं। करही आरती आरती के, रघुकुल कमल विपिन। दिन कर के स्फुर शोभा, संपत्ति कल्याणा। निगम सिद्ध शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले श्री श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा, सम्मति और कल्याण का वे शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेज यह चरित देखी ठगी रहे हूँ, माता सुगुर नर की मिकई हूँ। परंतु वे भी ये चरित देखकर ठगे से जाते हैं कि स्तंभित हो रहे हैं कि शिव जी कहते हैं कि है उमा। तब भला मनुष्य उनके गुणों से कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिरे दिने। अस्त भय विगसद भय, निरिकी राम राकी। स्त्रियाँ कुमुदनी हैं, योध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का वे सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम जी पूर्ण चंद्रमा को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पूर्व नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये उत्तरकांड का पहला भाग आज समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरियमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।